दीपक संग पतंगा नाचे, वो सुरों का बादशाह, ख्वाबों के दिन वो किताबों, वो आवाज का धनी, ये रेशमी जुल्फें, वो संगीत का जानकार। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, वो जिसने संगीत को नई ऊंचाइयों से नवाजा। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये, वो कि जब वो गाना गाने के लिए मंच पर खड़े होते थे तो यकीन मानिए लोगों के दिल ही नहीं बल्कि हवाएं, फजाएं, चांद, तारे बस उन्हीं की आवाज में खो जाया करते थे। अपने रुख पर निगाह करने दो। और आज भी वही जलवा है उस महान हस्ती का जिसका नाम है मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी साहब, जिन्होंने अनगिनत गाने ऐसे गाए हैं जो हमारे दिलों की धड़कन है और आज भी हम उन्हें याद करते हैं। दोस्तों, संगीत की दुनिया में गाना गाने वाले सिंगर तो बहुत गुजरे हैं, लेकिन जिन्हें सबसे ज्यादा याद किया जाता है वो है मोहम्मद रफ़ी साहब। रफ़ी साहब ने अपना 100% संगीत को दे दिया दोस्तों, दिल, जान, जिगर, सब कुछ। और ऐसे ऐसे गाने विरासत में छोड़ गए कि जिनको गाकर आज भी लोग सफल गायक बन जाते हैं। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी वो नाम कि जिस नाम को लेने के बाद आज भी लाखों लोग अपने घरों में अपनी कमाई उनके नाम से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वो है मोहम्मद रफ़ी साहब। आज मैं आपको ऐसे ही मोहम्मद रफ़ी साहब के एक गाने की तरफ लेकर जा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये गाना बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए कि मैं किस गाने के बारे में बात कर रहा हूं आपसे। आपको आवाज आ रही होगी गाने की। बार जन्म लेंगे। ऐसा लगता है जैसे किसी ने कानों में रस घोल दिया है। फिल्म का नाम है उस्ताद और गाने के बोल हैं 100 बार जन्म लेंगे 100 बार फना होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, ए जाने वफा फिर भी हम तुम ना जुदा होंगे। मेरे दोस्तों, ये अल्फाज नहीं, मुझे यूं लगता है जैसे किसी ने अपने दिल का लहू निकालकर पन्नों पर उंडेल दिया हो। 100 बार जन्म लेंगे। जरा ख्याल सोचिए इंसान के, इतनी वफा, इतनी मोहब्बत, इतनी शिद्दत कैसे किसी के अंदर हो सकती है कि वो कहता है 100 बार जन्म लेंगे 100 बार फना होंगे, ए जाने वफा फिर भी हम तुम ना जुदा होंगे। दोस्तों, ये दर्द है एक ऐसे इंसान का जो वफादार है और जो तमाम चीज़ों से मोहब्बत करता है। एक जज्बाती इंसान के दिल के दर्द को गाने में ढाल कर रख दिया। किस्मत हमें मिलने से रोकेगी भला कब तक, इन प्यार की राहों में भटकेगी वफा कब तक, कदमों के निशान खुद ही मंजिल का पता होंगे। देखिए ना दोस्तों, कितनी प्यारी बात कही है कहने वाले ने। अक्सर ज़्यादातर लोगों के साथ होता क्या है कि वो किसी से मोहब्बत करते हैं लेकिन वो उससे मिल नहीं पाते हैं। सामाजिक मजबूरियां और कारोबारी हालात या फिर कुछ और, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, लेकिन इंसान के दिल में अपनी पहली मोहब्बत के लिए हमेशा जगह रहती है। और इसी चीज़ को इस गाने में, इस जगह पर, इस अंतरे में कहा गया है कि किस्मत एक बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। हम ये कहते हैं ना कि नसीब अपने हाथ से बनता है। गलत फहमी में मत रहना दोस्तों।
नसीब लिख दिया और उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ये किस्मत है। और वो कह रहे हैं कि किस्मत हमें मिलने से रोकेगी भला कब तक, इन प्यार की राहों में भटकेगी वफा कब तक। मतलब यह है कि अगर हम सच्चे दिल से दुआ मांगते हैं हमें पैदा करने वाले अल्लाह से, आप भगवान कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं, वो तो हर रूप में हर वक्त हमारे सामने हमारे साथ मौजूद रहता है। उससे जब हम दुआ करते हैं सच्चे दिल से तो वो किस्मतों को भी बदल देता है, इन हाथों की लकीरों को भी बदल देता है। यही कहा गया है इस गाने में। और उसके ऊपर रफ़ी साहब की आवाज़, आंखें बंद करके सुनिए ज़रा, एक तन्हाई में आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। इतना प्यारा गाना, इतनी प्यारी आवाज़ और इतने प्यारे अल्फाज। ध्यान से सुनिए। 100 बार जन्म हम दूर नहीं तुमसे कहने को जुदाई है, ये कैसी उदासी है। अरमान भरे 2 दिल फिर एक जगह होंगे। वो कह रहे हैं कि कैसी उदासी है जो हुस्न पे छाई है, जो हुस्न पे छाई है। हम दूर नहीं तुमसे कहने को जुदाई है। सच्ची मोहब्बत किसी की मोहताज नहीं होती, किसी का इंतजार नहीं करती। सालों वो बस अपनी मोहब्बत के तलब को महसूस करती है। और दिल में इतने जज्बे होते हैं। लैला मजनू के बारे में तो सुना ही है ना आपने, अरे फिल्म भी देखी होगी, कहानी पढ़ी होगी आपने। क्या शिद्दत थी उस शख्स की अपने महबूब के लिए कि जब वो बोलता था तो लोगों के दिलों पर डायरेक्ट असर होता था। यही शिद्दत है इस शख्स की जो इस फिल्म में, इस गाने में कह रहा है। मेरे दोस्तों, जज्बात आज मर गए हैं लोगों के। क्या क्या हो रहा है दुनिया में, इस वीडियो के जरिए मैसेज देना चाहता हूं, अपने जज्बातों को संभालिए। वफादारी, ईमानदारी, प्यार, ये चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं और इन चीज़ों के ज़रिए ही हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो दोस्तों, इन चीज़ों को अपने अंदर जब जिंदा रखेंगे तो हम एक सफल इंसान कहलाएंगे। बहरहाल गाना कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अब इजाज़त दीजिए अपने भाई को।